प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, सतगुरु का गुणगान गा रहे होंगे और आपके जीवन में प्रभु की चर्चा हो रही होगी। आओ संत महात्माओं, एक बहन जो कि अपने जीवन से बहुत हताश, निराश, उदास सी रहती थी और दिन भर चेहरा मुरझाया हुआ रहता है क्योंकि दुख की वो घड़ियाँ। आओ संत महात्माओं, जब दुख इंसान के जीवन में आता है तो ज़्यादातर इंसान उससे हार जाता है और मायूस सा हो जाता है। ऐसे ही वो ठीक बहन जी का जीवन चल रहा था। तो होता क्या, एक महात्मा जी की नज़र उस बहन पे पड़ती है और बहन से उसके दुखी होने का कारण महात्मा जी पूछते हैं। तो वो कहती हैं, प्रभु क्या बताऊं मैं आपको कि मेरे पास तो सब कुछ है, पति भी है, जॉब भी है, नौकरी भी है, मकान भी है, लेकिन एक ही चीज़ की कमी है कि डॉक्टरों ने ये कह दिया कि तुम माँ नहीं बन सकती, तुम इस जन्म में तो माँ बन ही नहीं सकती। मैंने बहुत सारे चेकअप करा लिए, बहुत सारा ट्रीटमेंट करा लिया, लेकिन सभी डॉक्टरों ने एक सुर में कह दिया कि तुम माँ नहीं बन सकती। आओ संत महात्माओं, आज हम बताएंगे कि सत्संग की कितना बड़ा चमत्कार, सतगुरु का कितना बड़ी कृपा होती है। क्या जीवन बदल सकता है सत्संग में आने से? क्या हमारे जीवन में ही परिवर्तन कल्याणकारी हो सकते हैं? तो आओ संत महात्माओं, महात्मा जी ने एक बात कही, वो चाहे तो सूखी लकड़ी में भी जान डाल दे। वो सारे डॉक्टरों का डॉक्टर है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। संसार का सबसे ऊंचा डॉक्टर है। जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, जहाँ विज्ञान फेल हो जाता है, वहाँ परमात्मा का विज्ञान काम करता है। उसे ऐसा विश्वास दिलाया और कहा, बहन जी ऐसे ऐसे संडे में सत्संग होती है जैसे कि बाजपुर पे, और वहाँ आप आना और आन करके दास से मिलना। तो वहाँ पे बहन गई संडे में, और संडे में बहन को उन्होंने क्या किया कि जोड़ों पे बैठाल दिया, चप्पलों पे, और बैठाल के कहा जो भी महात्मा आते रहें उनके चप्पल लेकर के ये जो चरण धूलिए माथे से लगाते रहना। आओ संत महात्मा, ये कार्य दिन प्रतिदिन जो चलता रहा और बहन वो ऐसा काम करती रही, तो वास्तव में क्या होता है, धीरे 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 उसकी जो सेवा थी वो धीरे धीरे यानी रंग लाना शुरू कर दिया। आओ संत महात्माओं, अब उसने ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था, अब उसने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी कर ली थी। जैसा संतों का आशीर्वाद आता था वो वैसा करती चली जा रही है। होता क्या है, धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है, सेवा सत्संग सुमरण कर लिया, अब ब्रह्म ज्ञान की तात उसे मिल गई। संत महात्मा जैसी सेवा देते वैसी करने लगती है। कुछ समय के बाद में वो बहन, आओ संत महात्माओं, बता रही थी, यानी डेली जब समागम था, तो ये कोई कहानी नहीं, आंखों देखा हाल है, बराबर में बिस्तर पड़ा हुआ था। तो वो बहन बता रही थी, ये जो बच्चा है ये सदगुरु की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद सेवा करने के उपरांत, सत्संग में जाने के उपरांत, एक वचन को मानने के उपरांत मेरे ये बेटे का जन्म हुआ, जो कि सदगुरु की सौगात है। आओ संत महात्माओं, ये देख करके और महात्मा बोलने लगे, कैसे कैसे, तो उन्होंने अपने पूरे जीवन की घटना बताई। कह रहे यदि हमें सतगुरु पे विश्वास करना आ जाए, यदि हमसे सेवा करनी आ जाए, यदि हम सत्संग करना आ जाए, यदि हमसे सिमरन करना आ जाए और इस चरण धूलि पे विश्वास करना आ जाए, तो ये जो चरण धूलि है बदल जाती है किस्मत रेखा, चरण धूलि जो मस्तक धारे। कह रहे किस्मत की रेखाएं भी बदल जाती है, जैसे मेरे रेखा बदल गई। अब जब वो बहन डॉक्टरों के पास जाती है और वो देखते हैं, जो कि पर्सनल डॉक्टर थे, कि आपके पास बच्चा, तो वहाँ मेडिकल साइंस हैरान हो गया कि यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं था। लेकिन आओ संत महात्माओं, सतगुरु के सामने बड़े बड़े मेडिकल विज्ञान डॉक्टर फेल हैं, क्योंकि इसे सारे डॉक्टरों का डॉक्टर है। तो ये होती है सत्संग की महिमा, सतगुरु का चमत्कार। बस जरूरत है सतगुरु के वचनों को जीवन में अपनाने की। यदि हमने जीवन में सतगुरु के वचनों को अपना लिया तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण हो गया। यदि संत महात्माओं, हम कई साल तक सत्संग करते रहे, सेवा करते रहे, सिमरन करते हैं, लेकिन जो आदेश उपदेश, जो अवतार वाणी से प्रवचन आते हैं, जो सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज समय समय पे हमारे लिए उपदेश करती हैं, यदि वास्तव में हमने उन्हें अपने जीवन में फॉलो नहीं किया तो हमारे जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं। आओ संत महात्माओं, तो फिर तो उस प्रकार कछुए जैसी खोपड़ी बूंद पर ही ढल जाए, यानी फिर तो हम ऐसे हैं जैसे कछुए की खोपड़ी होती है, बूंद पड़ती है ढल जाती है, कुछ रहता ही नहीं।
हम इधर से सुनते हैं इधर को निकाल देते हैं, तो वास्तव में हमारे जीवन में फिर हमारे जीवन का कल्याण कैसे हो, सदगुरु की महिमा कैसी बरसे। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु की महिमा परंपार होती है। सारी धरनी कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, और सात समंदर की मसी करूं, तब भी गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुरु ने लिखा न जाए। ये बात संत महात्माओं ने कह दी। ज्यादा व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है संत महात्माओं। यानी सारे धरती का कागज भी कर ले तब भी यानी गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता। गुरु की तारीफ हम शब्दों में नहीं कर सकते, बस शुक्रिया अदा कर सकते हैं। सच्चे पातशाह, हे निरंकार शक्ति, सुख दुनिया दे सारे पादे मेरी झोली बिच, और फिर भी मिलाए रखना संता दी टोली बिच, संता दी टोली बिच। प्यारे संतों परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।